सुपरसोनिक 50 के बाद अब रुक करते बड़ी खबर का। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई। 35 साल पुराने रोड रेज मामले में रिहा हुए नवजोत सिंह सिद्धू। जेल से बाहर निकलते ही सरकार पर बरसे नवजोत सिंह सिद्धू। देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है, ये कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लाने की साजिश हो रही है। क्रांति का नाम है राहुल गांधी। पंजाब की मान सरकार को भी घेरा। आज दिवंगत सिंगर मूसेवाला के परिवार से मिलेंगे। 35 साल पुराने रोड रेज मामले में सजा काटने के बाद जेल से बाहर आए नवजोत सिंह सिद्धू ने रिहाई के तुरंत बाद ही सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता सिद्धू ने कहा कि देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लाने की साजिश हो रही है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। सिद्धू ने सरकार को चुनौती दी कि पंजाब को कमजोर करने की कोशिश की तो खुद कमजोर हो जाओगे। वहीं सिद्धू ने राहुल गांधी को क्रांतिकारी बताया। सिद्धू ने कहा कि जब जब देश में तानाशाही आई तब तब क्रांति आई और उस क्रांति का नाम इस बार राहुल गांधी है। इसके अलावा सिद्धू ने दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने की बात कही। जब भी डिक्टेटरशिप, जब भी तानाशाही इस देश में आई, एक क्रांति आई, एक क्रांति आई। और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी और वो इस सरकार की जड़ें हिला गई। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। आज लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही कोई। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है। जहां जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, वहां लोकतंत्र नहीं, सेंटर की सरकार षड्यंत्र करती है। षड्यंत्र पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, फिर उसके बाद उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत कर दिया। मैं कहता हूं पंजाब को कमजोर करोगे, खुद कमजोर हो जाओगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी सिद्धू जैसे परवाने। कानून व्यवस्था के बारे मैं सिद्धू मूसेवाले के घर जाके बोलांगा। चलिए आपको सिद्धू की रिहाई के बाद जेल के बाहर और फिर घर पर हुए जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। उनके समर्थकों ने सिद्धू के स्वागत के लिए जेल के बाहर ही ढोल नगाड़े बजाए और घर पहुंचने पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। परिवार वालों ने फूलों की बरसात कर सिद्धू का जोरदार स्वागत किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जेल के बाहर की तस्वीरें हैं। एक तस्वीरें सिद्धू के घर की भी हैं। घर पर सिद्धू पर फूलों की बरसात की गई। साथ ही साथ जेल के बाहर ढोल नगाड़ों से नवजोत सिंह सिद्धू का स्वागत किया गया। पटियाला के सेंट्रल जेल की तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं आपको। अगली बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,824 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 18,389 हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 416 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 14% से ज्यादा हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। कोरोना संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। देश भर में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 18,389 हो गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,824 नए मामले आए हैं। दिल्ली में 24 घंटों में 416 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 14% से ज्यादा हो गया है। तो कोरोना संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना संक्रमण की वजह से कई केसेस दर्ज किए जा रहे हैं और अगर बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 3,824 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में एक्टिव केसों की जो संख्या है वो 18,389 हो गई है। दिल्ली में 24 घंटों की अगर बात की जाए पिछले, तो 416 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 14% से ज्यादा हो गया है। कोरोना संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,824
नए मामले सामने आए हैं। तो बड़ी खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कोरोना के जो मामले हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। और नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या कुछ अपडेट वहां से मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार राजधानी दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते आगे, लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन के साथ साथ पार्टी की जमीनी स्तर पर तैयारी को परखा जा रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्ष भी बैठक में शामिल हैं। नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। नीरज, एक अहम बैठक बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि निकाय चुनाव आने वाले हैं, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव को लेकर आज बसपा ने बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आज आयोजित की थी। इसको बसपा सुप्रीमो मायावती खुद मौजूद थी और उन्होंने ही दिशा निर्देश दिए। हमारे साथ देखिए तमाम जो लोग हैं, जो अभी अभी बैठक खत्म हुई और बैठक खत्म होने के बाद जो तमाम लीडर्स हैं वो बाहर निकले हैं। हम उनसे ही पूछेंगे आज बैठक में क्या कुछ रहा, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए और निकाय चुनाव को लेकर क्या क्या बातें हुई। आज बैठक थी, बसपा सुप्रीमो खुद मौजूद थी आप लोग के साथ, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी कार्यकर्ताओं को 30 दिसंबर में एक मीटिंग करके आदेश दिया था कि गांव चलो अभियान चलाया था। उसमें सेक्टर व बूथ के पदाधिकारियों को मजबूत करने का आदेश दिया था। जो लोग सेक्टर व बूथ के पदाधिकारी निष्क्रिय हैं उन्हें सक्रिय करने के लिए जिलाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्षों को आदेश दिया था। तो वो गाँव चलो अभियान, हमारे कोऑर्डिनेटर जिलाध्यक्ष सभी लोग गांव चलो अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही निकाय चुनाव आया, निकाय चुनाव को देखते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज फिर एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में बुलाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आदेश करा कि जो पुराना काम है हमारा गांव चलो अभियान को कुछ दिन के लिए डिले करके और निकाय चुनाव में लग जाए। निकाय चुनाव में जो हमारे प्रभारी हैं, मंडल प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो नगर पालिका, नगर निगम व नगर पंचायत में मीटिंग करके, छोटी छोटी मीटिंग करके लोगों को समझाने का काम करेंगे। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि मजबूत से मजबूत कैंडिडेट नगर पालिका, नगर निगम में लाने का काम करें। और जो 14 अप्रैल है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल पे जन्मदिन है, वो जन्मदिन हर बार मंडल पे मनाया जाता था या लखनऊ मनाया जाता था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने अब की बार नगर पालिका चुनाव को देखते हुए 4 मंडलों को छोड़ के, उसमें मेरठ मंडल भी है जिसमें दलित प्रेरणा नोएडा में मनाया जाएगा पूरे मंडल का, 4 मंडलों को छोड़ के आदेश दिया है कि नगर पालिका, नगर पंचायत व नगर निगम में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाए। और लोगों को पता लगनी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता एकत्र होना चाहिए। हमारे बीच सभी यहाँ कोऑर्डिनेटर हमारे देवेंद्र भारती जी, आप ये देखिए अभी अभी बैठक खत्म हुई है और तमाम जो लीडर्स हैं वो बाहर निकले हैं। आज किस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आप लोगों को तो क्या कुछ कहा कि किस तरह से जाके चुनाव में जुट जाइए, चूंकि समाजवादी पार्टी भी है आपके मुकाबले, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, तो किस तरह का आप लोगों को मूल मंत्र दिया गया? आज देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने, मैं हापुड़ का जनपद का जिलाध्यक्ष हूँ, देवेंद्र भारती मेरा नाम है, और हमारे मुख्य कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर साहिबान जिलाध्यक्षों को यहाँ पर बुलाया गया और कहा गया ये जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में टिप्स उनके जीतने के टिप्स बहन जी ने हम लोगों को दिए हैं। और हम लोगों को कहा है कि गली गली जाइए, जो हमारे निकाय का चुनाव है हर बूथ पर जाना है, हर सेक्टर पर जाना है, लोगों को जो हमारे सर्व समाज के लोग हैं उनमें जाकर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं उनको जिता के लाना है, मेयरों को जिता के लाना है। और बहुजन समाज पार्टी का मैं बता रहा हूं आपको कि पूरे प्रदेश में एक लहर सी जग गई है, क्योंकि पहले लोगों को
ठगने का काम बीजेपी एंड पार्टी ने किया और अब जो लोग ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी की ताकत बनकर आगे उभरेंगे और आने वाले समय में निकाय चुनाव में सारी सीटें की जितनी सीटें हैं पूरी बहुजन समाज पार्टी की झोली में बहन कुमारी मायावती जी के। तो देखिए ये पार्टी के वो लीडर्स हैं जो अलग अलग जिलों से आए हैं, कोई मेरठ से, कोई गाजियाबाद से, और आज जो मूल मंत्र दिया है बसपा सुप्रीमो ने उससे देखिए कितने उत्साह से। लेकिन नीरज बड़ा सवाल ये है, नीरज बड़ा सवाल ये, अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, विधानसभा चुनाव हमने देख लिए, ऐसा लगता है कि एक तूफान आया, बीएसपी तो साफ ही हो गई पूरी, और अब निकाय चुनाव, क्या जो खोया हुआ धरातल है उसको पाने की कोशिश इस निकाय चुनाव के माध्यम से होगी बीएसपी की? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में क्या हाल रहा बसपा का ये सभी जानते हैं, मात्र एक विधायक जीत के आए, लेकिन अब एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को जमीन स्तर पर काम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि आप लोग जमीन स्तर पर जाइए, वहां लोगों से बात करिए, इसके अलावा जो तमाम बड़े लीडर्स हैं उनकी सभाएं रखिए। यानी कि अब एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो यही चाहती है कि जो खोई हुई जमीन है। नीरज दो अहम पहलू है निकाय चुनाव के, एक तो सिंबल पे चुनाव लड़ना और दूसरा जो बीएसपी सुप्रीमो बार बार कहती रही कि गठजोड़ किसी से नहीं होगा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि गठजोड़ किसी भी पार्टी से नहीं होगा और चुनाव सिंबल पर ही लड़ा जाएगा। देखिए तमाम लीडर्स हैं हमारे साथ, जो सिंबल की बात है तो ये कहा है कि सिंबल पे ही चुनाव होगा और गठजोड़ किसी से नहीं होगा, इस तरह की कोई बात? माननीय बहन जी ने कहा है, गठजोड़ बहन जी ने अब सर्व समाज से कर लिया है। मैं भी बैकवर्ड से महेश प्रजापति समाज से हूँ, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष बहन जी ने विश्वनाथ पाल जी को बनाया, बहुत जोर बहन जी बैकवर्ड समाज में भी दे रही हैं और बैकवर्ड समाज भी समझ चुका है जो बीजेपी की झूठी बातें हैं, वोट के नाम पर हिंदू बना देती है, लेकिन देने के सिंबल पे चुनाव होगा। हाँ, सिंबल पे चुनाव होगा, बहन जी ने सिंबल पे चुनाव कराएंगी और बहुत बड़ी ताकत में सर्व समाज के लोग वोट दे करके बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और यानी इस बार देखिए सोशल इंजीनियरिंग पर एक बार फिर से फोकस रहेगा, क्योंकि 2024 के पहले का ये मुकाबला है और 2024 को फतह करना है तो निकाय चुनाव में मजबूती से लड़ना होगा और निकाय चुनाव में अधिक से अधिक सीटें बसपा चाहती है कि वो अपनी झोली में डाले। चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। नीरज मिश्रा हमारे सहयोगी में तमाम जानकारी दे रहे थे। बीएसपी की बैठक थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक थी। चलिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।